रेटिंग्स। तो ये हमारा पर्सनालिटी असेसमेंट की लास्ट टेक्निक है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स एंड रेटिंग बाय पीपल हु नो द पर्सन वेल। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है उसको हम रेटिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई डिलीवरी एजेंट होता है तो उसके बाद में हम उसको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से इसमें भी रेटिंग दी जाती है। और किसके द्वारा? जो उस इंडिविजुअल को अच्छे से जानता है। हम बिहेवियर को अच्छे से कैटेगरीज में डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लो इसमें कॉपरेशन है, लीडरशिप है, ऑनेस्टी है, इस तरह से हम कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एंड बिहेवियरल एंकर्स नीडेड, यानी कि जो जितने भी हम ट्रेड्स बताएं उनको अच्छे से हमें डिफाइन करना होगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और लिमिटेशन क्या होती है इसकी? हेलो इफेक्ट, यानी कि एक ट्रेड पूरी जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। मिडिल कैटेगरी बायस, यानी कि हम एक्सट्रीम्स को अवॉइड करते हैं। मान लो अगर हमने बोला किसी एक इंडिविजुअल को 5 4 3 2 1 आप रेटिंग दो, तो हम क्या, जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, वो बीच वाले रिस्पॉन्सेज ज़्यादा देता है और एक्सट्रीम्स को अवॉइड करता है। एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस में क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम में रिस्पॉन्सेज देते हैं। तो ये हमारी इसकी लिमिटेशंस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनेशन मेथड। ये पीयर असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। पीयर कौन होता है? जो हमारे साथ के एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उनको हम पीयर बोलते हैं। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी कि जो इंडिविजुअल बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें उनके लिए यूज़फुल होता है। तो इसमें इंडिविजुअल क्या करते हैं कि हम किसी को बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कोई टास्क है तो आप उसके लिए किस इंडिविजुअल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, यानी कि किस इंडिविजुअल को नॉमिनेट करोगे। सो पर्सन सेलेक्ट पीयर फॉर वर्क, प्ले एंड स्टडी। और फिर हम उनसे ये पूछेंगे कि आपने इस पर्टिकुलर वर्क के लिए इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही क्यों चूज़ किया। सो इट इज़ हाईली डिपेंडेबल। एंड लिमिटेशन क्या होती है? पर्सनल बायस, कि इसमें पर्सनल बायस आ सकती है कि मान लो कोई किसी का दोस्त है इसलिए वो सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये हमारा नॉमिनेशन मेथड है। थर्ड है हमारे पास सिचुएशनल टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं? इट असेस बिहेवियर इन रियल एंड स्टिमुलेटेड सिचुएशन, कि हम रियल सिचुएशन में भी कर सकते हैं या फिर हम उस तरह के सिचुएशन को क्रिएट करके भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को असेस कर सकते हैं। सो कॉमन टाइप सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, कि हम अलग अलग तरह के स्ट्रेसफुल कंडीशन देते हैं और फिर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। सो हमारे बिहेवियर को स्ट्रेस के अंडर मेजर करता है। एंड टास्क टर्न विद नॉन कोऑपरेटिव मेंबर्स। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कौन सी होती है? जब एक इंडिविजुअल नॉन कोऑपरेटिव लोगों के साथ काम करता है, मतलब जो कोऑपरेट करके नहीं चलते। एंड यूजेस रोल प्ले एंड ऑब्जर्वेशन प्लस वर्बल रिपोर्ट एंड सिचुएशन में भी रियल और वीडियो बेस्ड। तो हमारे पास अलग अलग तरह की सिचुएशन हो सकती है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वर्बल रिपोर्ट भी हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको पूरा चैप्टर 2 को रिवाइज करना है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।